हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय डांस क्लास। मैं अखिलेश गुप्ता, डांस कोरियोग्राफर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आज फिर वापस आपके बीच में कुछ डांस ट्यूटोरियल और कुछ डांस की जानकारियाँ लेकर आया हूँ। हम लोग साथ में सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नई नई जानकारियाँ डांस के बारे में आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी, जो बेसिक भी होंगे और नॉलेजेबल भी होंगे। जिनको डांस आता है उनके लिए भी बेहतर होगा, जिनको डांस नहीं आता है वो भी कुछ नया सीख पाएंगे। तो आप सब अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे सारे वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता स्टार्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, हैंड वेव के बारे में समझेंगे। इससे पहले ये देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने आपको डांस की ओरिजिन बताई, डांस का इंट्रोडक्शन दिया, क्लासिकल डांस के बारे में बताया, फोक डांस के बारे में बताया और लास्ट क्लास हमने मॉडर्न डांस की थी। मॉडर्न डांस क्या होता है, आधुनिक डांस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग आज के टाइम पे आधुनिक डांस बोलते हैं, मॉडर्न डांस बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। और एक मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि कोविड का टाइम चूँकि चल रहा है और इस टाइम खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। मैं एक रूम में हूँ तो बिना मास्क के हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग रूम से बाहर निकलिए बिना मास्क, बिना हैंड सैनिटाइज़र के रूम से बाहर मत निकलिए। तो मेरा ये आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है और इसलिए हम लोग घर से वीडियोस बना के आपको भेज रहे हैं कि आप घर पे बने रहें, घर पे रहकर भी कुछ सीख सकें। तो चलिए आज की क्लासेस में हम लोग ये देखेंगे कि हैंड वेव कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर कुछ इस तरह के स्टेप्स भी हम लोगों को सिखाइए जो किसी भी डांस फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकें। तो हैंड वेव है और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम लोग बारी बारी देखेंगे। इस स्टेप को सीखने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये स्टेप सीखने के बाद आप किसी भी डांस के कोरियोग्राफी में, अपने किसी भी गाने पे, किसी भी सॉन्ग पे आप इस स्टेप को सेट कर देंगे। 8 काउंटिंग का है, 16 काउंटिंग का है, 4 काउंटिंग का है, वो आप सेट कर लेंगे और हर डांस फॉर्म में आपको ये अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी जो आपके डांस की खूबसूरती को बढ़ा देगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंड वेव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, मैं मेंशन करूँगा उसमें। आप सबसे पहले ये समझिए हम लोगों को प्रैक्टिस क्या करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ, राइट हैंड साइड ये हुआ। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक हम लोगों को ये उठा करके रखना है, बैलेंसिंग बनानी है सबसे पहले, क्योंकि ये शोल्डर के बराबर में होना चाहिए और ये पार्ट इधर से शोल्डर के बराबर में होना चाहिए। उसके बाद ये प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग को एक एक्सरसाइज करना है, इसको ऊपर नीचे करेंगे ऐसे। ये क्यों करेंगे कि हमारा ये पार्ट सीधा हो सके और ये शोल्डर के बराबर में रह सके और हाथ हम लोग का बहुत देर तक दर्द ना हो, क्योंकि जब भी आप हैंड वेव की प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ में पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, रिस्ट का एक्सरसाइज है जो आप लोग अक्सर देखते आए होंगे। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, किधर से भी आप कर सकते हैं। मेन काम क्या है आपका, ये रिस्ट वाले पार्ट को मूव करना है, ये एक्सरसाइज करना है। ये दोनों सही है, ये भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका मेन काम ये है, ये रिस्ट के पार्ट को मूव करना है। पहला एक्सरसाइज मैंने आपको बताया। दूसरा एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे एल्बो को मूव करना है, राउंड करेंगे हम लोग 3 4 5 6 7 8। हाथ को सीधा रखना है। देखिए जब ये इधर से अंदर से बाहर के साइड में जाएगा तो हमारा हाथ एकदम स्ट्रेट होगा। ये करने के बाद फिर ऑपोजिट साइड में करेंगे हम लोग, ये एक्सरसाइज करने हैं। तो पहला एक्सरसाइज मैंने आपको बताया रिस्ट का, दूसरा एल्बो का। अब तीसरा सबसे मेन एक्सरसाइज जो इस स्टेप के लिए सही है वो मैं आपको बताऊंगा। हाथ को ऐसे सीधा रखना है, उसके बाद अपने शोल्डर को ऊपर करना है, नीचे करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब आप ये कर रहे होंगे एक्सरसाइज, तो जब आपका हाथ नीचे जाएगा, शोल्डर वाला एक्सरसाइज जब आप करेंगे, हाथ ऊपर होके जब नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको हल्का सा करंट का झटका जैसा महसूस होगा। अगर ये हो रहा है तो आपका स्टेप सही है, अगर ये
करंट आपको महसूस नहीं हो रहा है तो आप स्टेप गलत कर रहे हैं, एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं। ये करने के बाद फिर इसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है क्योंकि ये आपके हैंड वेव में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो पहला एक्सरसाइज हुआ गाइस रिस्ट, दूसरा एल्बो, तीसरा उसको अपोजिट करने के बाद फिर तीसरा शोल्डर का करेंगे हम लोग, और चौथे नंबर पे इसको 1 बाय 1 करेंगे। और शोल्डर का जब ये एक्सरसाइज करेंगे इसके साथ ही नॉर्मली हम लोग को शोल्डर को मूव कर लेना है, पहले बैक साइड में फिर आगे के साइड में, बैकवर्ड और उसके बाद फॉरवर्ड। ये इतने एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी हैं, बहुत ज़रूरी है हैंड वेव के लिए। अब हम लोग समझते हैं हैंड वेव कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया, आपके आगे का जो फिंगर का पार्ट है इसको हम लोग, आपके फिंगर में हमेशा 3 लाइन बनी होती है, आप सब लोग इसको समझ पा रहे होंगे, 1 2 3 लाइन बनी होती है। तो जो दूसरी लाइन होती है उस दूसरी लाइन से, मिडल फिंगर के दूसरी लाइन से हमें हाथ को बेंड करना है, अपने फिंगर को बेंड करना है। ठीक, पहला एक्सरसाइज इस तरह हम लोगों को जब भी खाली रहेंगे ये करते रहेंगे। उसके बाद दूसरे में जहाँ ये लास्ट लाइन होगी वहाँ से हम लोग बेंड करने का ट्राई करेंगे ऐसे। तीसरे में ये, चौथे में हम लोग एल्बो वाला पार्ट है इसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक, चलिए समझते हैं। 1 में हमारा आगे वाला हुआ, 2 में जो हमने बताया था तीसरी लाइन वहाँ से हम लोग टर्न किए, और 3 में हम लोगों को जैसे मैंने रिस्ट का एक्सरसाइज बताया था वो रिस्ट से ये करेंगे। जब ये रिस्ट हमारा नीचे के साइड में होगा तो एल्बो हमारा ऊपर हो जाएगा। फिर से आप ध्यान से समझिएगा, 1 2 3, जब भी ये 3 होगा रिस्ट का काम करेंगे हम लोग तो एल्बो अपने आप ऊपर हो जाएगा। तो 1 2 3 हम लोग पार्ट में करके हाथ को तोड़ते हुए आना है, तभी वेव हो पाएगा। वेव क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। वेव मतलब तरंग बोलते हैं उसको, जो ऐसे बनता है। ये स्ट्रक्चर आपका बनना चाहिए। 1 2 3 जब करेंगे तो हमारा एल्बो ऊपर हुआ। अब 4 में क्या करना है आप ध्यान से समझिएगा। हाथ को सीधा करेंगे हम लोग और इस एल्बो से इस शोल्डर पे फोर्स देंगे। 1 2 3 हुआ। अब जब इसको सीधा करेंगे तो ये शोल्डर पे ये फोर्स आएगा। देखिए शोल्डर हमारा आगे की साइड आ रहा है। इन सब चीज़ों को सही करने के लिए मैंने आपको ये सब एक्सरसाइज बताए हैं, रिस्ट का, एल्बो का, शोल्डर का। तो 1 2 3 एंड जब इस हाथ को सीधा करेंगे तो इस शोल्डर पे आएगा 4। अब इस शोल्डर से हमें फिर इस शोल्डर पे आना, जैसे वेव हमने बताया ना आपको ये बनेगा। तो 1 2 3 एंड 4 में ये आया इस शोल्डर पे। अब यहाँ से हमें इस शोल्डर मारना। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये शोल्डर पहले से आपका ऊपर है, अब इसको नीचे करेंगे और ये ऊपर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का शोल्डर ऊपर है, इसको नीचे करेंगे तो राइट हैंड शोल्डर का पार्ट ऊपर जाएगा। ये 2 यहाँ पे है 2, अगर ये 1 है हमारा तो 2। आप समझ गए। ये एक्सरसाइज मैंने आपको क्यों बताया था, इसलिए बताया था 1 हैंड से शोल्डर का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 1 बाय 1 5 6 7 स्टार्ट। ये हमारा हाथ है। 1 2 3 में ये पार्ट आया हमारा। उसके बाद 4 में शोल्डर सीधा, 5 में ये गया, फिर 6 में इस एल्बो को हम लोग ऊपर करेंगे और 7 में ये रिस्ट आया, 8 में हाथ को सिंपली ऐसे सामने रख देंगे। तो टोटल 8 बीट का स्टेप है हमारा। 8 काउंट पे ये हैंड वेव एक तरफ से दूसरे तरफ में आएगा। फिर इसके बाद ठीक ऑपोजिट हम लोग करेंगे, उधर से इधर। तो ये पूरा हैंड वेव कंप्लीट होगा। मतलब इधर से इधर आया, लेफ्ट से राइट, अब जाएगा राइट से लेफ्ट। इतना सिंपली आपको करने के लिए पहले इसको बार बार एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अपने हाथ को उस हिसाब से, उस ग्राफ के हिसाब से बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 में ये शोल्डर हम लोग ले गए और 5 में इस शोल्डर से इस शोल्डर पे आएंगे। 6 7 8। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको 8 काउंट तक कैसे हमने करा। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ। 1 2 में ये गया, 3 में रिस्ट यूज करेंगे तो एल्बो अपने आप ऊपर आ जाएगा। एल्बो को हम लोग सीधा करेंगे तो शोल्डर पे आएगा 4। अब इस शोल्डर से इस शोल्डर पे जाएंगे 5 के बाद फिर इस एल्बो पे आएंगे 6
7 में रिस्ट और 8 में पूरा हाथ खोलेंगे। ये हो गया सिंपली हैंड वेव कैसे करेंगे ये मैंने बताया। अब जो लोग पहले से हैंड वेव करते हैं, थोड़ा थोड़ा जिनका होता हो, उनके लिए और अच्छा उसको बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आपका हैंड वेव होने लगेगा इतना, ये सिंपल इतना होने लगेगा, तो फिर आपका पार्ट आएगा चेस्ट का। चेस्ट को उसमें आप थोड़ा सा और इंक्लूड कर देंगे तो आपका स्टेप खूबसूरत हो जाएगा। जैसे हैंड वेव आपका गया, अब ये शोल्डर के बाद इस शोल्डर पे आने से पहले बीच में आप चेस्ट को यूज़ करिए। 1 2 1 2। अब ये शोल्डर ऊपर होगा, देखिए ये शोल्डर नीचे होगा। यहाँ पे पहले ऐसे थे हम लोग 1 2 3 4 यहाँ तक थे। अब यहाँ से जब इसको हम लोग इस शोल्डर को इस शोल्डर के साथ जब अटैच करेंगे तो बीच में हमें चेस्ट वाला पार्ट यूज़ करना है। तो ये 1 2 ये ऊपर हुआ। अब यहाँ से नॉर्मल एल्बो, रिस्ट और फिंगर तक आएंगे हम लोग। चेस्ट उसमें इंक्लूड कर देने से आपका स्टेप खूबसूरत हो जाएगा। तो आपका वेव कुछ यूँ दिखेगा, ये आया, यहाँ से आया तो ये आपका हैंड वेव कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बताया कैसे हैंड वेव करना है, चेस्ट का पार्ट बताया। आप प्रैक्टिस करिए। जब भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मैं हर नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो के बारे में बता दूंगा कि कैसे पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था और कैसे करना है। और आपको नहीं समझ में आए, आप दोबारा रिवाइंड करिए, बैक करिए और फिर से पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आए, कमेंट में मुझे बताइए कि सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा, और नहीं दे सकता कमेंट में जवाब तो अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपका जो भी प्रॉब्लम था उसको क्लियर करूंगा। ठीक, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।